सबसे पहले वी लुकअप के असाइनमेंट्स में अगर हम वी लुकअप के सारे असाइनमेंट्स कर लेते हैं तो वी लुकअप के अंदर जितने डाउट्स हैं वो अपने आप डाउट भी क्लियर हो जाएगा और थोड़ी लॉजिक हो सकता है कि नया कुछ मिल जाए। वैसे इसके अलावा एक न्यूज़ यही है कि अभी हेलो क्वेश्चन नंबर 1, आप लोगों में से क्वेश्चन नंबर 1 किसने ट्राई किया है? जो ट्राई किए हैं आप बता सकते हैं। इसमें बोल रहा है कि आपको ये डेटा दे रखा हुआ है, इस डेटा के हिसाब से आपको मोबाइल नंबर के बेस पे मॉडल्स निकालना है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ मैसेजिंग आप बात कर सकते हैं बॉबी। कोई आदमी मैसेज पे बात नहीं करते ना। आप लोगों में से जो बताना चाहते हैं ना बताइए इसका जवाब। सर बता सकते हो? आप बता सकते हो, बताइए। हेलो, हाँ 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 प्लीज। इक्वल लुकअप, इक्वल वे लुकअप, लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू हमारी ये हो गई। ठीक है, टेबल एरे, टेबल एरे कॉलम इंडेक्स, कॉलम इंडेक्स नंबर कितना? दिस क्या है? होगा सर। 3 2 नंबर होगा, 2 2 रहेगा, कॉमा 0 आंसर नहीं आएगा। 3 रहेगा। कोई और ट्राई करेगा? मोबाइल नंबर 3 एक एक करके बोलेंगे, जैसे इसीलिए मैंने बोला ना कि एक एक करके बोले। चलिए, इनका तो रॉन्ग हो गया। शिवम आप बताएंगे कि कैसे क्या करेंगे? थोड़ा कैंप उसके माइक के सामने आके, अदरवाइज मेरे को बहुत प्रॉब्लम होगी सुनने में। इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू ले लिया, टेबल एरे क्या होगा? बहुत लोगों का आवाज आ रहा है, फिर हमें म्यूट करना पड़ेगा आप लोगों को। एक एक करके जवाब देना। मैंने पूछा ना कि जिसको एक को बोलना एक बोलो, जिसको बोलना है वही बोलो, सब मिलके मत बोलो, नहीं तो हम नहीं सुन पाएंगे ना। चलो, जिससे मैं पूछूंगा उससे बात करता हूँ। आप बोल रहे हो चूज लगाएंगे, अच्छा चलिए चूज लगा देते हैं। ब्रैकेट में क्या डालेंगे? शिवम आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आती है, उसमें तो हम इरिटेट हो जाएंगे आपसे पूछते पूछते। जब तक आप माइक के सामने नहीं आओगे तो मेरे को कैसे पता चलेगा? आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आती है। माइक को आप पास लाओ। पता नहीं क्यों इतनी कम आवाज है, मैं भी चेक कर लेता हूँ। बाकी मंजू मैम का तो बहुत बढ़िया आवाज आ रहा है। चलिए चूज लगा दिया, उसके बाद क्या करेंगे? वेरी गुड, करली ब्रैकेट ओपन करेंगे। वेरी गुड, उसके बाद वेरी गुड,
बहुत बढ़िया। ब्रैकेट 1 हम्म, कॉमा 2 कॉमा 0 ब्रैकेट। क्या बात है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसको आपने जो बनाया ना वो बनाया है वी लुकअप विथ चूज से, दैट इज ओके, आंसर मिल गया है, कोई डाउट नहीं है। कोई सिर्फ वी लुकअप से बना सकता है क्या इसको? कोई सिर्फ वी लुकअप से बना सकता है? सर मैं एक बार बोल सकती हूँ? हेलो, आपने तो, आपका टाइम गया, आपने तो बता दिया, गलती कर दी आपने, अब दूसरे को टाइम दो। बॉबी आप बताएंगे? गलती की थी टेबल आरे की जगह। एग्जैक्टली, आशु ने थोड़ी सी गलती करी, वी लुकअप लिया, टेबल आरे की जगह लुकअप वैल्यू ये होगा टेबल एरे को अगर हम सिर्फ यही दोनों ले लें और तो इस डेटा के हिसाब से ये सेकेंड नंबर पे आता है और 0 आ जाएगा, तो सिंपल वी लुकअप से भी ये आंसर निकल आएगा। तो ये था 2 ट्रिक्स जिसके बेस पे हम वी लुकअप के बेस पे इसका आंसर निकाल सकते थे। चलिए ये क्वेश्चन को क्लोज करते हैं, ये क्वेश्चन हमारा डन हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसकी रिकॉर्डिंग पे भी मैंने डाल दिया है, तो आपको इसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। अब आप लोगों में से किसी ने बनाया हो क्वेश्चन नंबर 2 तो आप पहले ट्राई करें जिन्होंने बनाया है। ऋषभ आपने ट्राई किया है क्वेश्चन नंबर 2? जी सर, बना नहीं था सर, ये कोशिश मैंने किया था। चलो कोशिश की थी, बना नहीं था। शिवम नहीं बना था, कोई बात नहीं है। देवेश सर 2 बार ज्वाइन किए हुए हैं, देवेश सर बताएं। देवेश सर अनम्यूट करके अगर हो सके तो जवाब दीजिए। चलो वो शायद अभी अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। हाँ सर, इसमें ये परसेंटेज के बेस पे रैंक निकालना है? हाँ जी सर, ये परसेंटेज है, इसके बेस पे रैंक निकालना है कि ये कौन से रैंक में आएगा। देखिए 90 या उससे ज़्यादा हो तो ए ग्रेड में आएगा, 85 से 90 के बीच में बी ग्रेड, 75-85 के बीच में सी ग्रेड, तो आपको इसके आगे रैंक डालना है। सर इज इक्वल टू वी लुकअप, इक्वल टू वी लुकअप, और ये सर ये क्या है, I7 यस, कॉमा ये सर एल से लेके एम तक सेलेक्ट करके एल से एम तक ये, हाँ ठीक है, कॉमा, इसको फ्रीज भी करना, ब्रेक भी कर दी, कॉमा, कॉमा फॉल्स, कॉमा क्या, फॉल्स, नहीं वहां तक तो ठीक था, इसके बाद गड़बड़ हो रहा है। पहले तो कॉलम इंडेक्स नंबर मांग रहा है ना, हमारा रैंक इस डेटा में, इस टेबल में कितने नंबर पे, 2, तो पहले 2 डालेंगे, उसके बाद अगर मैं 0, नहीं उसके बाद अगर हम 0 डालेंगे ना, जिसको फॉल्स आप बोल रहे हैं, तो नहीं आएगा आंसर। 2 आंसर आया, एक जिसको 70% था, एक जिसको 90% था। यहीं पे होता है 0 और 1 का कॉन्सेप्ट, यानी 0 होता है जब एग्जैक्ट मैच होता है। देखिए यहाँ पे एग्जैक्टली 70 था इसलिए डी आ गया, यहाँ पे 90 था इसलिए ए आ गया। लेकिन अगर मान लो रेंज पे काम करता है तो इसके जगह पे 0 के जगह पे 1 यूज किया जाता है। ये रेयर केस होता है, इसको बोलते हैं अप्रॉक्स मैच, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं वी लुकअप विथ अप्रॉक्स मैच। ये मतलब एक और एड ऑन फीचर हो गया आपके लिए कि वी लुकअप 0 के जगह पे 1 किस कंडीशन में होगा, जब कभी आपको रेंज पे काम करना हो कि इतने से इतने के बीच में ये हो, इतने से इतने के बीच में ये हो, इतने से इतने के बीच में ये हो। तो क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2 सबको समझ में आया? यस सर। कोई डाउट? शिवम एंड ऋषभ क्लियर हो गया, पता कि इसमें क्या ट्रिक था? यस सर,
बिल्कुल बेसिक चीज़ें थी इसमें, कुछ ऐसा नहीं था जिसके वजह से हमें परेशान होने की ज़रूरत थी। सिंपल थ्रू आउट हमने हमेशा से ये लुकअप रेंज पे 0 का यूज किया था। तो एक 1 जो होता वो किस कंडीशन में, इस कंडीशन में जब ये रेंज पे चलता है। अच्छा, कुछ लोग इसको रेंज लुकअप भी बोलते हैं, क्योंकि ये रेंज पे चलता है ना, इसलिए रेंज लुकअप। अच्छा, रेंज लुकअप वर्ड भी लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो सिंटेक्स में रेंज लुकअप लिखा हुआ है कि एक रेंज पे आप चला सकते हो 1 करके, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी सबसे हो जाना चाहिए अब के बाद। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 एक बार पढ़ लीजिए, और जिसने भी पहले कोई बनाया हो तो आप बता सकते हैं। नीलव, ये सब पिछले वाले की तरह ही हो जाएगा। एग्जैक्टली बिल्कुल 100% पिछले वाले की तरह है। इसमें बोल रहा है कि आपको परसेंटेज मार्क्स के बेस पे क्राइटेरिया दे रखा है और उसके आगे रिजल्ट है। सेम बिल्कुल 110% वही है। वी लुकअप, लुकअप वैल्यू ये होगी, टेबल एरे ये हो गया, फ्रीज कर दिया, (2, 1 नॉट 0। देखिए अगर हम इसको इफ से बनाते तो 3 इफ लगता, फर्स्ट के लिए 1, सेकेंड के लिए 1, पास और फेल के लिए 1। इसको नेस्टेड इफ के थ्रू भी बना सकते थे, बट इसमें क्लियरली बोला है कि फाइंड आउट द रिजल्ट ऑफ ए स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू द गिवन इन द राइट साइड ऑफ द डेटा बाय यूजिंग वी लुकअप। कुछ लोग इफ से बना लेते हैं, इनका इफ स्ट्रॉन्ग है। इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 60, ग्रेटर देन इक्वल टू 60, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे करके ऐसे भी हम बना सकते हैं। आई होप ये सबसे बन जाएगा। अब सर मुझे ना टेबल पे फ्रीज करने में थोड़ा इशू होता है, ये आप कैसे करते हो, दिखाइए। इक्वल टू वी लुकअप लगाया, टेबल लुकअप वैल्यू ये हो गई, टेबल एरे हमारा ये है। अब आप क्या करते हो? F4। अगर आप सिर्फ लैपटॉप यूज कर रहे हो तो फंक्शन कंट्रोल के बटन बगल में एक फंक्शन बटन होता है, तो FN बटन डाल के F4 डालना है। अच्छा, अगर एक्सटर्नल कीबोर्ड है आपके पास तो फंक्शन बटन डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ गया, क्योंकि मेरे में हो नहीं रहा था। हाँ, मेरा भी यही प्रॉब्लम हो रहा था सर, लैपटॉप में कर रहा था तो। चलिए कोई नहीं, तो क्वेश्चन में कुछ दिक्कत हो ना काम करते हुए तो आप रेज करोगे तो शायद यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा आपका प्रॉब्लम। वही सर, फ्रीज कर रहे थे तो हो नहीं रहा था, तो उसी में आंसर आ नहीं रहा था सही। यस यस यस, नो प्रॉब्लम। 3 तक क्वेश्चन में हमें लगता कि अब किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हो, इजिली सॉल्व हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 शिवम देखेंगे। क्वेश्चन है कि वी लुकअप का डेटा है, यानी वर्टिकल डेटा है। इस डेटा से आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है। ध्यान देंगे कि कुछ कैंडिडेट का नाम लिखा है, वो किस लोकेशन को प्रेफर करता है, करेंट लोकेशन आपको, सॉरी करेंट किस लोकेशन में रहता है, करेंट लोकेशन आपको पता करना है। और दूसरा क्वेश्चन भी है कि नेम के बेस पे इन लोगों का करेंट लोकेशन और करेंट एम्प्लॉयर पता करना है। 2 क्वेश्चन है इसमें। कोई बता सकता है इसको? पहला क्वेश्चन बनाइए पहले कि नाम के बेस पे हमें करंट लोकेशन पता चल जाए। कोई ट्राई करेगा आप लोगों में से? आशु, ऋषभ, शिवम, फर्स्ट 3 लोगों में से कोई ट्राई करना चाहोगे? किया था, आया नहीं। चलिए फिर हमारे पास है बॉबी। बॉबी इसका आंसर आप बता सकते हैं। मेरा थोड़ा नेटवर्क इशू आ रहा है, आप इसको वीडियो मोड को ना आप और उस पे आ जाइए, ऑडियो मोड पे आपकी थोड़ी सी सही रहेगी नेटवर्क।
वीडियो मोड के लिए ना बहुत अच्छा नेटवर्क की जरूरत है। आप सर वीडियो ऑफ कर दो, आपका नेटवर्क सही हो जाएगा। सर वीडियो मोड जो आपने वीडियो ऑन कर रखा है उसको ऑफ करोगे तो ऑटोमेटिकली आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हाँ मंजू मैम, आप बताना चाहेंगे इसका जवाब? सर मैंने ट्राई किया था, नहीं हुआ मुझसे। कैसे ट्राई किया था बताइए? सर वीलुकअप के बेस पे किया था। वीलुकअप के बेस पे वीलुकअप लगाया होगा, लुकअप वैल्यू ये लिया होगा, फिर कॉमा लगाया था। समझ आ रहा है? कॉमा लगाया था, कॉमा लगाया था। और उसके बाद टेबल एरे में चले जाएंगे। इसमें टेबल एरे में 1 2 3 4 5 6 7 करेंट लोकेशन 7वें नंबर तक है, उतने दूर तक का डेटा सेलेक्ट किया, फ्रीज कर दिया, कॉमा 7 कॉमा 0। तो इसमें था ही क्या जो नहीं आएगा? जिन लोगों से नहीं आ रहा था ये थोड़ा क्वेश्चन मार्क है कि क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये वाला पार्ट तो सिंपल है। डेटा इतना बड़ा था कि देख करके थोड़ा सा नहीं डेटा तो ज्यादा बड़ा नहीं है, डेटा कोई खास नहीं है, 400-500 डेटा है। आपको तो 4-4 लाख डेटा पे काम करना आना चाहिए। डेटा सिलेक्शन में दिक्कत हो रहा है, इसका मतलब शॉर्ट कीज वगैरह पे आपने प्रैक्टिस नहीं करी है। तो शॉर्ट कीज की मैं वीडियो भेज देता हूँ साथ में। थोड़ी शॉर्ट कीज पे जो सिलेक्शन वाला शॉर्ट कीज हमने बताया ना, उस पर थोड़ी प्रैक्टिस करिए। वो रटने वाला चीज़ नहीं है, उसको प्रैक्टिस करना। ऑलरेडी चूंकि शॉर्ट कीज की क्लास हो चुकी है, तो जिनकी नहीं भी हुई है, जिनकी हुई भी है, तो उसे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी। तो उस शॉर्ट कीज का ज़्यादा नहीं, 10-15 शॉर्ट कीज है ना, उसको तो एकदम से आप हैबिट में बना लें। देखिए सेम क्वेश्चन है इधर भी, इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू ये है, टेबल एरे हमारा इधर वाला हो जाएगा। जहां तक डेटा है उसको फ्रीज कर दो, कॉमा 7 कॉमा 0। देखो डेटा अगर वर्टिकल है तो वी लुकअप ही लगेगा। आपको क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, ये जान के ये क्वेश्चन दिया गया है ताकि आपको निकालने में दिक्कत ना हो। आप बोल सकते हो सर एक का आंसर नहीं दे रहा है, इसका कंट्रोल C कर लो और मेन डेटा में कंट्रोल F करके फाइंड करके देखोगे तो ये है ही नहीं। तो ऐसा नहीं कि आपने गलती किया है इसलिए ये एरर आ रहा है, वो डेटा में नहीं रहेगा तब भी को तो नहीं बताएगा। तो उसी तरह से करेंट एम्प्लॉयर भी निकल आएगा इजिली। अच्छा अगर ज्यादा जैसे डेटा में अभी आपको बताइए कि ये एरर इसकी आ रही है, तो इस एरर ना आके जैसे इसकी जगह कुछ और आ जाए, ये एरर की जगह 0 आ जाए। बिल्कुल ऐसे कर देंगे ना, क्योंकि एरर आप नहीं रखना चाहते हो। तो इफ एरर लगाएंगे, इफ एरर लगा के ये हो गया वैल्यू, उसके बाद इफ एरर के बाद बदले में लिख देंगे डेटा नॉट अवेलेबल। ये ज़्यादा अच्छा आंसर हुआ। इंस्टेड ऑफ कि हम एरर दिखाएं तो डेटा नॉट अवेलेबल कर देंगे इसमें, या ब्लैंक छोड़ना चाहिए तो वहाँ पे दोनों के बीच में ब्लैंक छोड़ दीजिए, एरर नहीं आएगा, ब्लैंक आ जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे तो ये ब्लैंक आएगा। जैसा इनपुट चाहेंगे वैसा इनपुट ले सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 ज़्यादातर लोगों से इसलिए नहीं बना होगा ना, क्योंकि हमने क्वेश्चन दूसरे सीट पे दिया है और बनाया दूसरे सीट पे है, तो सीट चेंज करते समय लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो याद हो कि हमने क्लास में बताया था कि नेम मैनेजर बना लो। नेम मैनेजर बना लोगे तो टेंशन ही सारा खत्म हो जाएगा। मान लो ये कि ये डेटा, इस डेटा का हमने नेम मैनेजर बना लिया, इसका नाम रख दिया मैंने वी लुकअप डेटा, वी लुकअप डेटा नाम रख दिया। और हमें जो चाहिए वो क्या चाहिए, करेंट एम्प्लॉयर। एक बार ढूंढ लो कि करेंट एम्प्लॉयर जो है वो कितने नंबर पे आता है, 1 2
3 4 5 6 7 8 9, 9वें नंबर पे करंट एम्प्लॉयर आता है। अब इस सीट पे जाने का टेंशन ही खत्म हो गया। इक्वल टू वी लुकअप लुकअप वैल्यू ये हुई, टेबल एरे की जगह पे वी लुकअप डेटा हो गया, और उसके बाद 9,0, बात खत्म। ये देखिए कि किस कंपनी में अभी काम कर रहा है, उसका पूरा इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगा। अब इसका डेटा है नहीं, और जिसमें 0 आ गया इसका क्या मामला हुआ, जिसमें 0 आ रहा है इसका क्या मामला हुआ। ये इन्होंने अपनी करंट कंपनी के बारे में डेटा में नहीं बताया होगा। देखते हैं कि 0 का मतलब क्या होगा। देखिए इस बंदे के बारे में सर्च कर रहे हैं, सृष्टि श्री के बारे में। इन्होंने अपना रिज्यूम आईडी डाला है, सब चीज़ डाला है, करंट एम्प्लॉयर भी नहीं डाला है, कहाँ पे है, करंट डेजिग्नेशन भी नहीं डाला, कुछ नहीं डाला है, इसीलिए वहाँ पे 0 बता रहा था, ब्लैंक है ना करंट एम्प्लॉयर में। वहीं पे देखो ये शुभम शर्मा का दिखता, पता नहीं करंट एम्प्लॉयर में शुभम शर्मा कुछ होगा कोई। ये देखिए करंट कंपनीज का नाम लिखा हुआ है। कोई डाउट? अब तो बन जाएगा ना, नेम मैनेजर का हेल्प लोगे तो इधर से इधर जो सीट पे मूव करते हैं ना वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बट ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, आप सीट का हैबिट लगाओ, क्योंकि अभी तो सीट में ही दूसरे सीट पे जाना पड़ा। कल के डेट में अगर 2 फाइल दे दिया जाए आपको तो वहाँ तो नेम मैनेजर काम नहीं करेगा। तो आपको सीट की हैबिट बनाना ही चाहिए कि कैसे, जैसे अभी मैंने ये एग्जांपल दिया इधर वाला, जैसे मैंने ये वाला बनाया वैसे ही ट्राई करो बनाने का, ताकि अगर हमें कोई दूसरी फाइल से भी डेटा फैच करना हो तो हम आराम से फैच कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा बन गया। क्वेश्चन नंबर 6 नहीं, क्वेश्चन नंबर 5। सेम क्वेश्चन है, ये एच लुकअप पे है, एच लुकअप का डेटा है और एच लुकअप के क्वेश्चंस हैं। किससे किससे बन जाएगा? आप लोगों में से कोई हिम्मत करो बताने का। इक्वल टू एच लुकअप, लुकअप वैल्यू ये हो गया, एच लुकअप के डेटा पे जाएंगे। बस डेटा जाते समय बहुत ध्यान से डेटा को सेलेक्ट कर लेना है, F4 दबा के फ्रीज कर लेना है, कॉमा लगा देना है। फिर सेकेंड नंबर पे सिटी है तो सेकेंड कॉमा 0, बस बात खत्म। देखिए बहुत इजी है, जैसे वी लुकअप वैसे एच लुकअप है। और क्वेश्चन देख के नहीं घबराना है, अगर हॉरिजॉन्टल डेटा है तो एच लुकअप भी लगेगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 भी है यहाँ पे, इस बार आपको निकालना है, कोई टेंशन ही नहीं है, अभी भी एच लुकअप ही लगेगा क्योंकि मेरा मेन डेटा हॉरिजॉन्टल पे है। तो लुकअप वैल्यू ये हो गया, टेबल एरे की जगह पे आप ये वाला डेटा लोगे, (2,0), कोई टेंशन ही नहीं लेना है। क्वेश्चन कैसे दे रखा है, वर्टिकल में दे रखा है कि हॉरिजॉन्टल में दे रखा है। बहुत बढ़िया आशु, वेरी गुड, लगता है आपने मेहनत किया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन देवेश सर आपसे है, क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे और आंसर देना है। बोल रहा है कि ऐसा डेटा है और हमें फाइंड आउट द प्रोडक्ट सिटी एंड मार्क्स बाय यूजिंग वी लुकअप एंड कॉलम फंक्शन। वी लुकअप कॉलम फंक्शन से ये बन पाएगा? बन जाएगा। इक्वल टू वी लुकअप F2
ये वाला हो गया, वेरी गुड, कॉमा सर रेंज सेलेक्ट कर लीजिए ए से लेके डी तक, कर लिया, कॉमा कॉलम, कॉलम, सर ब्रैकेट स्टार्ट, सर ये B2, कौन सा, ये B2, B2, ओके, B2, क्या चीज, D2, B B ना, B2 ना, सही है समझ रहे हो? अच्छा B2, उसके बाद कॉमा 0, कितने लोगों को लगता है कि ये सही है, D2 होना चाहिए, आपको लगता है D2 होना चाहिए। B2 तो कभी नहीं होगा, B2 होगा तो ये मार्क्स उठा के दे देगा, हमें तो प्रोडक्ट चाहिए। अगर मैं इसको D2 कर देता हूँ तो भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, एक चीज तो निकल आएगा, लेकिन आगे कैसे निकलेगा, ये सर तो इसमें F2 को फ्रीज नहीं करेंगे? नहीं, फ्रीज, चलो एक बार इन्होंने एक बात सही बताया कि F2 में F को फ्रीज भी तो करना है, उसके बावजूद भी तो आंसर नहीं बनने वाला है। इंडेक्स एंड मैच, इंडेक्स मैच भी लग सकता है, राइट? इंडेक्स मैच लग सकता है, लेकिन इसमें क्वेश्चन में इंडेक्स मैच कहाँ बोल रहा है, तो बोल रहा है वी लुकअप से बनाओ। सर B2 नहीं लगेगा इसमें, B2? B1 B2 से क्या फर्क पड़ेगा, वी लुकअप प्लस मैच, आप बॉबी बोल रहे हो वी लुकअप प्लस मैच, लेकिन क्वेश्चन दे रखा है वी लुकअप प्लस कॉलम। यही तो ट्रिक है कि जो आपके नजर में आ रहा है वो चीजें नहीं है, दूसरी चीज है। हाँ, हेलो, हाँ जी मैम बताइए। कहाँ, अंदर में? कोई बदबू भी है? अच्छा अच्छा, ठीक है, आता हूँ, 5 मिनट में आता हूँ। यस, वी लुकअप चूज विथ कॉलम लगेगा, जो हमने क्लास में करवाया था वो चीज लगेगा इसमें। वी लुकअप के साथ चूज लगेगा और कॉलम भी लगेगा, तो आपका क्वेश्चन का भी कवर कर लेगा। वी लुकअप कॉलम आपने यूज किया है और चूज भी लगेगा, बिल्कुल एग्जैक्टली ये होगा। देखो कैसे बनेगा, वी लुकअप में लुकअप वैल्यू हमारी ये होगी, एफ को फ्रीज करेंगे, उसके बाद चूज, चूज के अंदर हम लोगों को 4 पैरामीटर पास करवाना है, 1 2 3 4, चारों की वैल्यू डिफाइन करनी है। पहले नंबर पे हमारा है नेम, दूसरे नंबर पे चाहिए प्रोडक्ट, तीसरे नंबर पे सिटी, चौथे नंबर पे मार्क्स, क्लोज कर देंगे। उसके बाद चाहिए आपको कॉलम नंबर। देखो अब बन गया कैसे, 1 2 3 4, तो अब हम लगा सकते हैं कॉलम ऑफ B1, 0। अब ये एक फॉर्मूले से सब निकल गया। सेम एग्जांपल मैंने क्लास लेते टाइम में भी बताया था, लेकिन जान के मैंने यहाँ पे चूज नहीं लिखा कि आप सोच पाते हो कि नहीं पाते। यही सब ट्रिक्स होता है जो इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं ना,
वो इसी तरह के ट्रिकी चीज़ें पूछी जाती है कि मैंने 2 बताया, तीसरा आप सोचो, ये 2 तो लगना ही चाहिए, तीसरा कोई, किसी ने इंडेक्स मैच बोला, किसी ने इंडेक्स विद डबल मैच बोला। जब यहाँ दे रखा है कि ये दोनों यूज करना है तो वो सब नहीं चलेगा। यही चीज़ सोचना है, क्वेश्चन और असाइनमेंट्स इसलिए दिया जाता है। समझ में आया? ठीक है। तो मुझे इसका ना लॉजिक समझ में नहीं आया बेसिकली। ये मैंने कई बार ट्राई किया पर मेरे को इसकी ना इंटरनल वर्किंग कैसे हो रही है समझ में नहीं आ रही। जैसे हमने वी लुकअप वैल्यू चूज कर लिया, ठीक है, चूज हमने एक एक कॉलम को एक एक नंबर दे दिया है। 1 पे हमने एक कॉलम को सिलेक्ट कर लिया, दूसरे पे दूसरे रेंज को सिलेक्ट कर लिया, तीसरे ये भी समझ में आ गया। इसके बाद सर कॉलम B1 जब आप लिख रहे हैं तो B1 इज मेकर्स, परसेंटेज मेकर्स, तो यानी इसका कॉलम है 2। तो अगर आप कॉलम नहीं लगाते हो, लॉजिक यही नहीं समझ में आया ना कि ये कॉलम क्यों लगाया। अगर मैं सिर्फ इस डेटा के बारे में सोचता तो हमारा प्रोडक्ट कितने नंबर पे है एज पर डेटा, इस डेटा के हिसाब से देखो, चूज के हिसाब से, चूज के हिसाब से 2 नंबर पे आपने प्रोडक्ट माना, तो यही है वो 2। अब क्या है, तीसरे को आपने सिटी माना, चौथे को आपने मार्क्स माना, ये 2 को डायनेमिक नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट खींचेंगे तो अब 2 अपने आप 3 हो जाए, अपने आप 4 हो जाए, तो इसीलिए इस 2 को हटाया और कॉलम करा B1। तो B1 का मतलब 2 होता है, जब वो आगे बढ़ेगा तो वो C1 हो जाएगा, तो उसका मतलब 3। तो ये तीसरा यानी सिटी तीसरे नंबर पे आपने माना था, चौथे में मार्क्स माना था, तो ये सब आ गया। अब इसको ड्रैग कर लीजिए। अब लॉजिक समझ में आया ये कॉलम क्यों आया यहाँ पे? हमेशा असाइनमेंट्स जो होता है वो थोड़ा सा टफ दिया जाता है, और इसी तरह के क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में अगर अच्छे लेवल 4-5 लाख के पैकेज पे जाओगे तो यही पूछा है आपसे, थोड़ी ना पूछा जाएगा कि ये सब डेटा का सम कर दो, एवरेज निकाल दो, मिनिमम बताओ। ये सब क्वेश्चन तो 6,000 वाले सैलरी को होते हैं। आपको 40,000 सैलरी चाहिए, 5 लाख का, 6 लाख का, 8 लाख का पैकेज चाहिए, तो आप VLOOKUP का ये भी उम्मीद मत करो कि खाली VLOOKUP आपसे पूछेगा। इस लेवल पे VLOOKUP आपको आएगा। अब देख लो कि एक क्वेश्चन हिल नहीं रहा है, उसका रीज़न वही है कि हमें बहुत और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। अब तो आपको कॉन्सेप्ट के साथ प्रोसेस भी समझ में आ रहा है, तो अब भी छोड़ोगे तो भी दिक्कत हो जाएगा। अभी के बाद भी फिर आपको खुद से भी बनाना पड़ेगा। 6 क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। मैं आपको 5 मिनट्स का एक ब्रेक दे रहा हूँ, जल्दी से 5 मिनट में आप सारे क्वेश्चन जो 1 से 5 तक खुद बनाइए, उसके बाद 6 से लेके फिर बनाएंगे।